अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल। और आज हम जो है वो पढ़ेंगे, हम बेसिकली जो है वो कंप्यूटर फॉर द क्लास 4 पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 का स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका मॉड्यूल नंबर 1 है। हेडिंग आपको नज़र आ रही है, क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने अपना डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करना है। किस में क्रिएट करेंगे? MS वर्ड में क्रिएट करेंगे। किस तरीके से क्रिएट करेंगे? आई विल गाइड यू द ऑल। मैं आपको सारा प्रोसीजर गाइड करूँगी। आपको इसका नाम याद है? डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस? जब हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था तब मैंने आपको इसका नाम बताया था। इसका नाम है लीसा, और ये आपको गाइड करेगी टू लर्न कंप्यूटर। आपको ईच एंड एवरी स्टेप पे ये जो है लीसा आपको गाइड करेगी। और हमारा दी ट्यूटर्स चैनल आपको जो है वो पर भरपूर जो है तरीके से लाइवली गाइड करेगा। ना सिर्फ थ्योरी हम कवर करेंगे, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल को भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो आपने चैनल को जो है वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको जो है वो कंप्यूटर की जो है वो सारी वीडियोस आप लोग देख सकें और सीख सकें, और जो कन्फ्यूजन हो वो आप पूछ सकें। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जी, हाय, वेलकम बैक। इट्स टाइम टू लर्न हाउ टू मेक योर डॉक्यूमेंट्स मोर अट्रैक्टिव, ईजियर टू रीड। यहाँ पे जो है हम सीखेंगे कि हम डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से क्रिएटिविटी के साथ अट्रैक्टिव, ईजियर टू रीड बना सकते हैं। समटाइम्स यू हैव टू फाइंड एंड रीप्लेस वर्ड और अ फेस क्लियरली। कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, जैसे आप लोग कॉपी पे कुछ लिख रहे होते हैं तो टीचर कहती हैं कि ये वर्ड रॉन्ग है, इस वर्ड को जो है वो चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, ये वर्ड आपने नहीं यूज़ करना। तो फॉर सपोज़ अगर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड यूज़ हुआ है और आप चाह रहे हैं कि आप उस वर्ड को रिप्लेस करें, तो किस तरीके से रिप्लेस करेंगे? और किसी वर्ड को अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं तो किस तरीके से ढूंढेंगे? ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। और डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना तो आपको बताएंगे। Next, we have also, you may want to show some information and make it stand out from the rest of the text. ठीक है जी, रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट से आप इसको किस तरीके से मुनफरिद कर सकते हैं वो भी आप सीखेंगे। वॉट डू यू डू, आपने क्या करना होगा? आपने टेबल यूज़ करना होगा। और ऑफ कोर्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट? लेट्स गो। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए अगर आप रेडी हैं तो मूव करते हैं जी अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। हमारे यहाँ पे जी कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। इस मॉड्यूल को सीखने के लिए कुछ यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। लेट्स रीड ऑल। हम इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं ये कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। द करेक्ट यूज़ ऑफ स्पेसिंग, हम स्पेसिंग का करेक्ट यूज़ पढ़ेंगे। उसके बाद है बिटवीन लाइन एंड द करेक्टर्स, करेक्टर्स एंड द लाइन के बीच में जो कुछ भी होगा हम वो सीखेंगे। उसके बाद है हाउ टू फाइंड एंड रिप्लेस अ वर्ड, किस तरीके से हम किसी भी वर्ड को जो है वो फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं क्विकली एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी तो हम उसको क्या करेंगे, उस वर्ड को फाइंड एंड रिप्लेस कर देंगे। हाउ टू एडिट एंड फॉर्मेट द टेबल, हम टेबल्स को एडिट एंड फॉर्मेट करना सीखेंगे। टू चूज़ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्स, व्यू अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ठीक है जी, दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑलमोस्ट कितने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं? 1 2 3 4। हमारे पास टास्क भी 4 हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी 4 हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। दीज आर द स्किल्स दैट वी आर गोइंग टू यूज़। हम कौन कौन सी स्किल्स यूज़ करेंगे जी? जो स्किल्स इसके अंदर यूज़ होने लगी हैं, आफ्टर दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू, आप किस चीज़ के लिए एबल हो जाएंगे? चेंज द करेक्टर एंड द स्पेसिंग ऑफ अ वर्ड, फाइंड एंड रिप्लेस अ वर्ड, क्रिएट अ फॉर्मेट टेबल, चेंज द व्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट। और आप अपने व्यू का जो है वो डॉक्यूमेंट का व्यू चेंज कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव द टूल्स दैट आर नीडेड। द फर्स्ट टूल दैट वी नीड इज़ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर होना चाहिए, एप्पल पेज होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स टू गो फॉर गूगल एंड्रॉयड। ठीक है जी, आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो इसमें आपको जो मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, एक आपके पास जो है वो MS ऑफिस होना चाहिए, और दूसरा आपके पास सिंपल कंप्यूटर होना चाहिए। बाकी चीज़ें मैं आपको गाइड कर दूँगी। ठीक है जी, ये मैंने इन चारों चीज़ों का इंट्रोडक्शन करवा दिया है। ये आपके आ गए इंट्रो नोट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, स्किल्स एंड द टूल्स। मूविंग टूवर्ड्स डू यू रिमेंबर।
ये डू यू रिमेंबर वो सारी चीज़ें जो कि आपने प्रीवियस अपनी ग्रेड्स में पढ़ी थी, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। हाउ टू चूज़ अ फ़ॉन्ट, आप फ़ॉन्ट को किस तरीके से चूज़ करते हैं, ये चीज़ में जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत डिटेल में लाइव जो है ना आपके डॉक्यूमेंट से बता दूंगी आपने फ़ॉन्ट कहाँ से चूज़ करना होता है। ये आप हेडिंग याद कर लें, ये फ़ॉन्ट की वो हेडिंग है जहाँ से आप फ़ॉन्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी चेंज करना चाहें। यहाँ पे स्टाइल होता है, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ होता है, यहाँ पे अपर केस एंड द लोअर केस हो रहा होता है, यहाँ पे आपका कलर होता है फ़ॉन्ट कलर, यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने फ़ॉन्ट को शैडो कर सकते हैं। ये बोल्ड है, फिर ये इटैलिक है और ये आपका जो है अंडरलाइन है। चेंज द फ़ॉन्ट, आप यहाँ पे फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। एक सेकेंड मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। चेंज द फ़ॉन्ट आप यहाँ से करेंगे। चेंज द साइज़ ऑफ द फ़ॉन्ट, साइज़ आप यहाँ से चेंज करेंगे। बोल्ड आप यहाँ से करेंगे, इटैलिक यहाँ से करेंगे, अंडरलाइन द फ़ॉन्ट यहाँ से करेंगे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। ठीक है जी, उसके बाद है चेंज द कलर ऑफ द फ़ॉन्ट, कलर ऑफ द फ़ॉन्ट आपका को यहाँ से चेंज होगा। जो इसके अंदर चीज़ें मेंशन की थी 1 2 3 4 5 6, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपकी 6। हाउ टू चूज़ अ फॉन्ट मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। हाउ टू फॉर्मेट अ पैराग्राफ, आप पैराग्राफ को फॉर्मेट किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपकी आ जाती है अलाइनमेंट। अलाइन अ पैराग्राफ, आप अलाइन कहाँ से करेंगे, पैराग्राफ की आपको हेडिंग मिल रही है, यहाँ से आप करेंगे अपना जो है वो लेफ़्ट अलाइन करेंगे, यहाँ पे सेंट्रल हो जाएगा, यहाँ राइट अलाइन हो जाएगा, यहाँ जस्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है जी, ये सारी अलाइनमेंट पैराग्राफ की आ जाएंगी। उसके बाद आ जाता है अलाइन अ पैराग्राफ, एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग, जो पैराग्राफ के अंदर जो लाइन स्पेसिंग होती है वो यहाँ से आ जाएगी आपकी। पुट अ बॉर्डर अराउंड अ टेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं आप अपने टेक्स्ट के अराउंड बॉर्डर दें तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इंसर्ट बुलेट्स एंड द नंबरिंग, अगर आप चाहते हैं कि बुलेट्स एंड नंबरिंग दें तो जी यहाँ पे बुलेट्स का पोर्शन ये रहा और नंबरिंग का पोर्शन ये रहा। ठीक है जी, दोनों मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, बुलेट्स की भी बता दी, नंबरिंग की भी बता दी। प्रैक्टिकल में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत इन डिटेल आपको समझा दूँगी। हाउ टू फॉर्मेट अ पिक्चर, पिक्चर को किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। रिमूव द बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं और उसको चेंज द रैप ऑफ द टेक्स्ट अराउंड। तो जी ये पिक्चर की जो डायलॉग बॉक्स है, पिक्चर का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ रहा है, पिक्चर टूल्स, और यहाँ पे जो है पिक्चर से रिलेटेड सारे यहाँ पे जो है ना चीज़ें मेंशन की हुई हैं, जो कुछ भी हैं आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड के बारे में दिया हुआ है, स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप अपनी पिक्चर का, यहाँ से जो है वो पिक्चर की स्टाइलिंग मेंशन की हुई है। पोजीशन चेंज कर सकते हैं आप, और डिफरेंट यहाँ पे तो मेंशन भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप इस डायलॉग बॉक्स में आकर आप बहुत सारे ऑप्शंस को परफॉर्म करके चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ और मज़ीद चीज़ें हैं। मेक अ फॉन्ट बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन, चेंज द कलर, ये सारी चीज़ें तो वही हैं जो हमने पढ़ी थी। अच्छा जी, यहाँ पे एक नेक्स्ट टास्क है, हाउ टू मेक मिस्टेक्स। आप मिस्टेक्स को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, हाउ टू चेक मिस्टेक्स, आप मिस्टेक्स को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, ये आप ग्रामर रिव्यू में जाकर रिव्यू टैब में जाके आप प्रूफ रीडिंग एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो इमेज थोड़ा सा ब्लर हुआ है, इंशाल्लाह जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तब मैं आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से बता दूंगी कि आप मिस्टेक्स किस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं तब हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे। यहाँ पे हमारा पेज कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इस पेज की तरफ। ओके जी, इस पेज के जो है स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसके स्टाइल को चेंज कर लिया है, ये हमें हमारा पेज जो है वो मिल गया है। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं, यहाँ पे हम सीखेंगे एडवांस फॉर्मेटिंग। एडवांस फॉर्मेटिंग में आ जाएगा हमारे पास टास्क 1। ठीक है, दिस इज़ आर टास्क 1। आप इसके अंदर क्या चीज़ सीखेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो है यू ऑलरेडी नो हाउ क्विकली यू फॉर्मेट अ पैराग्राफ, आपको पता होना चाहिए आप किसी भी पैराग्राफ को कितनी आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं।
Now let's explore some more option in the Microsoft Office. Most of the advanced formatting option are in the Home tab. जब आप Home tab में आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो फॉर्मेटिंग की विंडो मिलेगी, ठीक है। ये यहाँ पे आप फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है ना सारी की सारी जो है ना ऑप्शंस मिल जाएंगे रिलेटेड टू योर एडवांस फॉर्मेटिंग। उसके बाद आ जाएगी हमारी करेक्टर स्पेसिंग। करेक्टर स्पेसिंग क्या होती है बेसिकली? करेक्टर स्पेसिंग में ये हो रहा होता है, सपोज करें कि मैंने ये लिखा है दी ट्यूटर्स, ठीक है, दी ट्यूटर्स। अब इसके जो एक एक करेक्टर है ना, एक एक अल्फ़ाबेट है, उसमें स्पेसिंग करनी होगी। करेक्टर स्पेसिंग में क्या होगा? करेक्टर स्पेसिंग में एक एक वर्ड के बीच में आपने स्पेस देनी होगी। किस तरीके से स्पेस देनी होगी? या तो आप लेटर्स को बहुत करीब कर देंगे, या तो आप लेटर्स को बहुत ज़्यादा दूर कर देंगे, ठीक है जी। जैसे कि अगर दी ट्यूटर्स को अगर आप दूर करके लिखना चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं इनके दरमियान, ठीक है जी। आपने इसकी स्पेसिंग दे दी तो ये हो जाती है करेक्टर स्पेसिंग। अच्छा जी, करेक्टर स्पेसिंग आर द लेटर्स। करेक्टर स्पेसिंग क्या होते हैं? वो लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, सिंबल। ज़रूरी नहीं है कि आप ये लेटर्स में करिए, नंबर्स में भी कर सकते हैं, सिंबल्स में भी कर सकते हैं। तीनों चीज़ों के अंदर आप करेक्टर स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। जब भी इसके लिए करेक्टर स्पेसिंग यूज़ किया है, लेटर स्पेसिंग यूज़ नहीं किया, अल्फ़ाबेट स्पेसिंग यूज़ नहीं किया। मीन्स करेक्टर स्पेसिंग में आप तीनों चीज़ों को कर सकते हैं, लेटर को भी कर सकते हैं, नंबर को भी कर सकते हैं, सिंबल को भी कर सकते हैं। करेक्टर स्पेसिंग इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लेटर ऑफ अ वर्ड। आ गई बात कि दो लफ्ज़ों के दरमियान आप इसमें स्पेस दे रहे हैं। वी यूज़ दिस फॉर मैनी रीजन्स। हम इसको क्यों कर रहे होते हैं? इसका रीज़न क्या होता है? समटाइम्स यू नीड मोर स्पेस बिटवीन द लेटर यू लाइक योर टेक्स्ट ईजियर टू रीड। कभी कभार ऐसा होता है कि चीज़ों को आसान शो करने के लिए, आसान दिखने के लिए, ताकि हम आसानी से पढ़ सकें, और यू वांट टू रीड पे अटेंशन टू अ स्पेसिफिक वर्ड विदाउट चेंजिंग द वर्ड और अ फेस बोल्ड और अंडरलाइन इट। कभी कभार आप चाह रहे होते हैं कि आप चीज़ों को बहुत अच्छा आसानी से रीड आउट करें, लेकिन उसको बोल्ड भी ना करें, उसको टैलिक भी ना करें, आप उसको कोई फॉन्ट स्टाइल भी ना दें, लेकिन आप क्या करें, उसकी करेक्टर्स में स्पेस दे दें, ठीक है जी। ये इस करेक्टर स्पेसिंग किस तरीके से होगी? ये यहाँ पे बीच नीचे जो है इसका पूरा स्टाइल दिया हुआ है कि आप होम टैब में आएंगे, होम टैब में आने के बाद आप फॉन्ट ग्रुप में आएंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपैंड बटन, ठीक है जी। ये हमारा जो है वो सेकंड है कि हम फ़ॉन्ट टैब के अंदर आ गए, और फ़ॉन्ट टैब में हम एडवांस ऑप्शन में आएंगे। इन द फ़ॉन्ट टैब दैट विल अपीयर, क्लिक ऑन द एडवांस टैब। ये हमारा 2 पॉइंट है। ये हम एडवांस टैब के अंदर आ गए, यहाँ पर एडवांस टैब है, और एडवांस टैब में आने के बाद हमने क्या करनी है? इन द स्पेसिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्सपेंड एंड द कंडेंस। ये जो यहाँ पे स्पेसिंग के अंदर जो नॉर्मल दी हुई है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक एक्सपेंड का दिया हुआ है, तीन ऑप्शन है नॉर्मल, एक्सपैंड, कंडेंस, ठीक है जी। यहाँ पे नॉर्मल को हम बात नहीं करें, यहाँ पे हम एक्सपैंड एंड कंडेंस की बात करें। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? एक्सपैंड एंड कंडेंस की बात कर रहे हैं। आप पहले एक्सपैंड करके चेक कीजिएगा, फिर आप कंडेंस करके चेक कीजिएगा। ये हमारा जो है वो प्रैक्टिकल टास्क है। मैं आपको इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इस टॉपिक का प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखा दूँगी। इन दी बाई टेक्स्ट बॉक्स, बाई टेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा? अगर आप 3 पीटी रखेंगे, यहाँ पे अगर आप 3 पीटी रखेंगे तो उसकी एडजस्टमेंट क्या होगी? 1 मिलीमीटर होगी। द पोजिशन मूव्स द करेक्टर। यहाँ पे जो है वो पोजीशन भी एक्सप्लेन की हुई है। पोजीशन क्या होगा? मूव द करेक्टर यूज सेलेक्ट अबव और बिलो द लाइन ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस लाइन। पोजीशन में वो जितने भी करेक्टर्स होंगे उसको अपर और लोअर के अकॉर्डिंगली वो मूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक स्मार्ट टिप भी दी हुई है, इसको भी देख लीजिए। द पोजीशन इज़ नॉट सेम एज सुपर स्क्रिप्ट और द सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट नहीं है। इट डज़ नॉट चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट लाइक दैट। जो पोजीशन है वो इस तरीके की नहीं होगी कि जैसे आपको ये खिलाता है सुपर स्क्रिप्ट और ये खिलाता है सब स्क्रिप्ट, ठीक है जी। ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सब स्क्रिप्ट है, तो ये इस तरह की नहीं होगी पोजीशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो मैं आपको इन डिटेल अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आने वाली। मूव करते हैं जी अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, और यहाँ पे हम अगेन इस पिक्चर को रोटेट कर लेते हैं, और ये हमारी पिक्चर रोटेट हो गई है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट टास्क की तरफ, दैट इज़ द लाइन एंड द पैराग्राफ। लाइन एंड द पैराग्राफ, जहाँ पे हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ आ गए। लाइन एंड द पैराग्राफ, जहाँ पे कह रहे हैं
व्हेन यू टाइप अ लॉट ऑफ अ टेक्स्ट, जब आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, यू शुड फॉलो सम रूल्स, आपने कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू क्रिएट अ पैराग्राफ, या तो आप उसको पैराग्राफ क्रिएट करें, कीप टाइपिंग अंटिल यू फिनिश्ड इट, आप टाइप करते जाते हैं, टाइप करते जाते हैं जब तक कि वो आपका फिनिश नहीं होता। डोंट प्रेस एंटर, आपने एंटर नहीं प्रेस करना आफ्टर ईच लाइन, हर लाइन के बाद आपने एंटर प्रेस नहीं करना। द प्रोग्राम विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड रैप द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली। जो आपका प्रोग्राम है वो खुद ही नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, आपने नेक्स्ट लाइन एंटर नहीं करनी। इस चीज़ को मैं दोबारा बता दूं, देखें जी, आप जब वी पे पहुंचेंगे ना, जब आप वी लिख लेंगे तो आपको एंटर प्रेस नहीं करना, आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे, जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली खुद नेक्स्ट लाइन की तरफ आ जाएगा। यू डोंट नीड टू टाइप और प्रेस एंटर, आपको एंटर को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ होता है। उसके बाद कह रहे हैं प्रेस एंटर ओनली व्हेन यू नीड टू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ। आप कब एंटर प्रेस करेंगे? आप जब एंटर प्रेस करेंगे जब आप न्यू पैराग्राफ खुद से चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि कोई न्यू पैराग्राफ आप ऐड करें तो आप एंटर कीजिएगा, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड। और ऐड अ न्यू आइटम इन अ लिस्ट और अ बुलेट और अ नंबर, या फिर आप कोई बुलेट और अ नंबर ऐड करें तब द प्रोग्राम विल ऑटोमेटिकली ऐड मोर स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ टू मेक इट ईजियर टू रीड। जब आप उसको एंटर करेंगे तो वो क्या होगा, उसके अंदर खुद ही एक लाइन की स्पेस आ जाएगी ताकि हम पैराग्राफ को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है जी, यहाँ पे जो है देखें 3 जगह एंटर प्रेस किया गया, 1 2 3, तीनों लाइंस में एंटर प्रेस किया गया। आप ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में आप डिफरेंस देख लें, यहाँ पे लाइन स्पेस आ गई है, बीच में स्पेसेस आ गई, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं थी। जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो लाइन स्पेसिंग शो हो जाती है। ठीक है जी, ये जो पैराग्राफ लाइंस इन द पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ पे यही बात बताई गई है। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने शिफ्ट एंटर टू ब्रेक अ लाइन विदाउट अ न्यू पैराग्राफ, अगर आप चाहते हैं कि न्यू पैराग्राफ नहीं शुरू हो तो क्या होगा, आपने शिफ्ट एंटर प्रेस कर देना है। शिफ्ट एंटर करने से क्या होगा कि आप जो है वो आपकी लाइन जो है वो ब्रेक हो जाएगी और आपको स्पेसिंग नहीं मिलेगी। जब आप सिंपल एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगी, लेकिन जब आप शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो आपको जो है वो लाइन स्पेसिंग नहीं मिलेगी। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने आपको इन डिटेल लाइंस एंड द पैराग्राफ स्पेसिंग को बहुत अच्छे से समझा दिया है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट टास्क की तरफ। इस पेज को भी हम एडिट कर लेते हैं। दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ आर टास्क। हमारा जो टास्क 1 है उसका ये लास्ट पेज है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी है ये, और इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ना टास्क 1 कंप्लीट हो गया है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, टाइप 3 पैराग्राफ ऑन हाउ यू स्पेंड योर लास्ट वीकेंड, रिमेंबर द रूल अबाउट यूज़ ऑफ एंटर। आपने क्या करना है, देखें 3 पैराग्राफ्स को टाइप करना है। क्या लिखना है कि आपने अपना वीकेंड कैसे गुजारा था। यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करना है। तो आप कितनी दफ़ा एंटर प्रेस करेंगे? 3 दफ़ा एंटर प्रेस करेंगे। कब कब प्रेस करेंगे? जब आप 3 पैराग्राफ लिख लें, न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तब आप एंटर प्रेस करेंगे, अदरवाइज़ आप एंटर को प्रेस नहीं करेंगे। जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली आपकी न्यू लाइन पे वो खुद ही आ जाएगा। टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड फॉन्ट इन द सेम वे ऑन योर कंप्यूटर, डोंट यूज़ द स्पेस बार टू क्रिएट स्पेस और एक्स्ट्रा स्पेसिंग। आपने एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं देनी, स्पेस बार को प्रेस नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद है द सोलर सिस्टम। यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, और यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे स्पेसिंग आई हुई है। देखें जी, ये जो वर्ड्स हैं ना, ये वाले जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स में आपको कौन सी स्पेसिंग दी गई है? इन वर्ड्स में जो स्पेसिंग दी गई है दैट इज़ कॉल्ड द करेक्टर स्पेसिंग। ये जो हमने टास्क स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था, ये क्या कहलाती है? करेक्टर स्पेसिंग कहलाती है। ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, दीज आर कॉल्ड द करेक्टर स्पेसिंग। ये क्या कहलाएंगी? ये करेक्टर स्पेसिंग कहलाएगी। बाकी के करेक्टर्स में स्पेस नहीं है, लेकिन जब मरकरी आया है तो एम के बाद स्पेस है, ई के बाद स्पेस है। दिस इज़ कॉल्ड द करेक्टर स्पेसिंग। जब हमें कोई चीज़ें हाईलाइट करनी हो, ईजी टू रीड करनी हो, या किसी चीज़ को हमें एम्फेसाइज करना हो तो हम ये यूज़ करते हैं। टास्क 1 के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं, एक करेक्टर स्पेसिंग की है, दूसरी लाइन और द पैराग्राफ स्पेसिंग हम लोगों ने पढ़ी है। यहाँ पे हमारा टास्क 1 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम इसका पहले प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद हम टास्क 2 की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो पूछ लीजिएगा।
इन बुक को बहुत थॉरो रीड आउट करके तभी आप प्रैक्टिकल कीजिएगा। और कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।